तो अगर आप आसान अक़सात के ऊपर सोलर पैनल अपने घर में लगवाना चाहते हैं, तो एक बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है वो आसान अक़सात के ऊपर आप अपने घर में सोलर पैनल जो है वो लगवा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि आप जो वो बिल जो है वो बाप को दे रहे होते हैं, वही आप जो है वो आसान अक़सात के ऊपर बैंक को वापस कर सकते हैं और एट द एंड जो है वो आपका सोलर भी लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, कितना कर्जा होगा, किस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा, उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है अलाइड बैंक जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप इनसे जो है वो सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं आसान अक़सात के ऊपर। इसमें जो है ये ऑफ़र अभी रिसेंटली जो है वो स्टार्ट की गई है और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही कि जो बिल जो है वो आप आपदा को देते हैं, वही बिल जो है वो आप इसकी किस्तें अदा करके एट द एंड जो है सोलर भी आपका हो जाएगा और आपका जो बिजली का बिल भी नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप ये लगवाना चाहें तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। तो हम इसकी थोड़ी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि आप ये किस तरह से सब कुछ चलेगा, कौन-कौन से लोग अहल हैं। तो सबसे पहले तो आपकी इसकी जो अमाउंट है, लोन अमाउंट, वो आप जो है वो 2 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है अपने सोलर पैनल के लिए ले सकते हैं। और इसके ऊपर जो है वो आपको स्टेट बैंक की जानिब से जो सीधा-सीधा मार्कअप लगेगा वो 6% जो है वो इसके ऊपर लगाएगा और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है फैसिलिटी दी गई है और स्टेट बैंक जो है वो आपको 6% मार्कअप के ऊपर जो है ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रीपेमेंट की क्या है कि आप 7 सालों के अंदर-अंदर जो है वो पैसे वापस कर सकते हैं और इसमें जो आपने डाउन पेमेंट करनी होगी वो 30% की करनी होगी। मतलब जितना भी आपने लोन लेना है उसका 30% जो है वो आप देंगे। उसके बाद जो है फैसिलिटी आप जो है अवेल कर सकते हैं अगर आपका अपना घर है या तो आपके पेरेंट्स पे है, सन का है, डॉटर का है या स्पाउस का है। और अगर आप जॉइंट ले रहे हैं, जॉइंट रहते हैं, तो तब भी आप जो है वो इसके लिए कर्जा ले सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने नाम पे घर होना चाहिए। नो हिडन कॉस्ट है, मतलब जो भी चीज़ आपको जो भी होगा वो सारा कुछ क्लियर बताया जाएगा, कोई भी हिडन कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद जो है सिंपल एंड ईज़ी डॉक्यूमेंटेशन है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपसे जो है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डिमांड की जाएँ, तो सिंपल और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सिंपल है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपसे जो है वो एप्लीकेशन अप्रूवल के बाद ली जाएगी। तो बाकी चीज़ों में जैसे आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन जो है की जो फ़ीस होती है वो पहले ले ली जाती है, लेकिन अगर आप रिजेक्ट हो जाएँ या सिलेक्ट हो जाएँ तो दोनों सूरत में पैसे जो है आपको वापस नहीं होते हैं। ठीक है? उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से लोग अहल हैं। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बता दी है कि अब आप जो है वो एक पाकिस्तानी होने चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 21 साल से 59 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसमें मज़ीद 2 कैटेगरीज़ को शामिल किया गया है, जिस तरह के आप जो है वो अगर सैलरी वाले हैं तो उनके लिए अलग हैं और इसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉयड या मतलब दुकानदार हैं उनके लिए अलग हैं। तो सैलरी वालों के लिए सिंपल ये है कि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए और उसके बाद जो है वो आपको 2 साल का अरसा जो है वो हो गया हो जॉब करते हुए और आपकी जो है वो 6 मंथ की जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो अलाइड बैंक के साथ या किसी और बैंक के साथ जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए। ठीक है? और उसके बाद जो है वो आपकी मिनिमम सैलरी जो है 50,000 रुपये होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वो लोग जो कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए क्या है कि आपका कम से कम 1 साल का अरसा जो हो जाना चाहिए अगर आपका अलाइड बैंक में बैंक अकाउंट है और इसी तरह 2 साल का अरसा अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है। उसके बाद जो है वो आपकी जो है मिनिमम 2 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए अगर आपका बिज़नेस जो है जब से आप स्टार्ट किया है 2 साल का अरसा हो जाए कारोबार करते हुए। और इसी तरह जो है अगर आप एबीएल के साथ हैं, लेकिन अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो 3 साल का अरसा जो है वो आपको हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए। उसी तरह जो आपको मिनिमम जो है आप कमाते हो वो 75,000 रुपये आपने कम से कम कमाते हो। अगर आपका एबीएल के साथ है और अगर आपका किसी और बैंक के साथ है तो 1 लाख रुपये आप महीने का कमाते हो, तो तब जाके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी कि कौन-कौन से लोग एल हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपको सीएनआईसी की कॉपी चाहिए होगी और सीएनआईसी की कॉपी जो है वो को-बारोवर, मतलब आपके नाम पे घर नहीं है तो जिसके नाम पे घर है उसकी कॉपी चाहिए होगी। 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इनकम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, जिसमें इंक्लूड हो सैलरी स्लिप होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम एस्टिमेशन रिपोर्ट वगैरह शामिल होनी चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, मतलब जैसे सैलरी वाले अलग चीज़ देंगे और कारोबारी अलग देंगे तो उसमें शामिल हो जाएगा। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप होना चाहिए, मतलब जो भी घर जहाँ पे आप लगवाना चाह रहे हैं वो जिसके नाम पे भी है उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसकी कॉपी चाहिए होगी। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है, ये आपको बैंक से मिल जाएगा जहाँ भी आपका अकाउंट होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीशिप लेटर चाहिए होगा। उसके बाद जो है वो वो अप्लाई होगा, मतलब जो दुकानदार हैं अगर उन पे जो प्रोप्राइटरशिप उनके पास है तो देन वो इसके लिए अहल है। उसके बाद जो है पर्सनल गारंटी चाहिए हो आपको जो आप इनसे जो है वो कर्जा हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो प्रोप्राइटरशिप डीड्स जो होती हैं, अगर प्रोप्राइटरशिप आप, अगर मतलब दुकान पे आपका कोई हिस्सेदार है तो उसकी डीड्स चाहिए होंगी। कोटेशन चाहिए होगी आपको किसी भी जो है अप्रूव्ड सोलर वेंडर से, जो है वो आपको एक कोटेशन चाहिए होगी कि इतने का सोलर पैनल जो है वो आपके घर में लगेगा।
उसके बाद FAQs की बात कर लेते हैं। तो ये सिंपल वही क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन्हें दोबारा मैं थोड़े-थोड़े बता देता हूँ आपको। वही चीज़ें हैं कि आपको जो है 2 लाख रुपए से लेके जो है वो 30 लाख रुपए तक का कर्ज़ा जो है वो दिया जाता है। आपने जो है वो इस सारे कर्ज़े को जो है वो इसके ऊपर 6% जो है इंटरेस्ट लगता है पर एनम के हिसाब से, और इसी तरह जो है वो आप 7 सालों के आसान अक़सात में वापस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आपने 30% जो है वो डाउन पेमेंट करनी होती है, और इसी तरह जो है वो कोई हिडन कॉस्ट इसमें जो है वो शामिल नहीं है। इसी तरह जो है प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपसे ली जाती है। जो अप्रूव वेंडर है वो कहाँ से तलाश करेंगे, तो बैंक विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ अप्रूव वेंडर। तो बैंक आपको जो है वो वेंडर जो अप्रूव्ड होंगे वो उसकी लिस्ट जो है वो आप प्रोवाइड करेगा, तो आप उनमें से किसी से भी लगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ज़रूरी नहीं है कि आप घर के ओनर हों, आपके भाई के नाम है, बहन के नाम है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, किसी के नाम पे घर हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अगर आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है तो आप दोबारा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो बैलून पेमेंट इसमें शामिल हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, आपको जो है पूरे टेन्योर में जो है वो 4 बैलून पेमेंट्स जो है वो अलाउड होती हैं कि आप बैलून पेमेंट्स 4 दफ़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्री पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, आप जो है वो प्री पेमेंट जो है वो बिफोर जो है मैच्योरिटी वो भी आप इसमें अदा कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अगर आप डिले हो जाए, पेमेंट लेट हो जाए, तो उसमें क्या है, उसमें आपको जो है वो लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो लगेंगे, ठीक है, अगर आप जो है वो किस्तें लेट जमा करवाते हैं। उसके बाद जो है क्या ये अमाउंट आप जो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल, आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ सोलर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी डिटेल थी कि अगर आप जो है वो अपने घर में सोलर पैनल आसान अक़सात के ऊपर लगवाना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल, आपको यहाँ पे कॉल बैक का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल जो है अपना नाम लिखना है, यहाँ पे CNIC और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि आप किस दिन आपको कॉल की जाए, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और बैंक जो है वो आपको खुद कॉल करेगा कि आपने जो है वो इसके लिए अप्लाई किया था। तो देन आपको कॉल करने के बाद जो है वो आप इनसे बात कर सकते हैं कि मैंने जो है इस तरह अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आप जो है वो आपके जो भी करीब तरीन बैंक होगा वो आपको ब्रांच नंबर बता देंगे, वहाँ पे जाके आपने विजिट करना होगा, फॉर्म फिलिंग होगी। उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और विद इन वीक जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद जो है वो आपको कर्जा दिया जाएगा, और देन आप अपना सोलर पैनल जो है वो लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से एलाइड बैंक से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों से वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।